मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस पे फेशियल हेयर्स नहीं है, फेशियल हेयर्स में मेरा फेस है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ, इतने मोटे-मोटे बाल आते हैं मुझे। तो मैंने सीरम भी बाय किया कि ये सीरम क्या वर्क करता है। जो मैं फेस पर वैक्स कर रही हूँ ये हलावा सिल्क का वैक्स है। मैंने इनके दोनों वैक्स ट्राई किए हुए हैं। शुगर वैक्स मैंने खुद ख़रीदा था और इन्होंने क्रीम वैक्स मुझे भेज दिया था। तो इनके दोनों वैक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इनका शुगर वैक्स है वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो अभी जो है वो विंटर आ गया तो शुगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो इसको लगाना बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको माइक्रोवेव कर लो या फिर गर्म पानी में डिप कर दो तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाता है, पिघलू पिघलू हो जाता है। इसके बाद मैंने वाइट पेपर्स लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया। और ये वाइट पेपर्स कोई वो पेपर्स नहीं है कि आप सोचें कि ये कहाँ से मिलेंगे, नहीं, ये आपको आपकी किचन से मिलेंगे। जो आटे में जो जिसमें आटा आता है, आटा जिसमें आता है, ये वो पेपर हैं। ब्राउन पेपर होता है, वाइट पेपर होता है। अभी वाइट पेपर तो हम वो लगा के शौकियाँ मार रहे हैं। इसको लगाकर मैं खुद ही वैक्स करती हूँ, मैं खुद ही थ्रेड करती हूँ, मुझे खुद ही रिमूव करने होते हैं बाल, क्योंकि मुझे टीनेज से बाल आते हैं। और मैं कितनी बार पार्लर जाऊँ, मैं किसकी कितनी मिन्नतें करूँगी मेरे हेयर साफ़ कर दो। तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। लेकिन अभी भी मुझे तकलीफ़ होती है इनको रिमूव करने में, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मेरे ना जगह जगह बाल आते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बाकी नॉर्मली हेयर्स होते हैं जो आते हैं। और अब हर लड़की, हर छोटी बच्ची के अपर लिप्स इतनी ज़्यादा आ रही है, चिक्स पर इतने ज़्यादा बाल आ रहे हैं। ये कॉमन हो गया है, ये बहुत आम सी चीज़ हो गई। इतने ज़्यादा फेशियल हेयर्स आने लगे हैं। पहले का दौर होता था कि पहले इतने फेशियल हेयर्स लड़कियों के, औरतों के मुँह पे हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन इस बार तो भाई, इस साल आप देख लें जितनी भी टीनेजर्स हैं सब से आप सुनेंगी फेशियल हेयर से वो परेशान है। अपर लिप्स पे बाल भी वो रुएं वाले नहीं आते, इतने मोटे मोटे थिक थिक आते हैं जिनको निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो चलो विंटर है तो ये वैक्स थोड़ा सा चिमटा चुमटी करके अच्छे से बाल को रिमूव कर रहा है, लेकिन अगर ये नहीं करता, अगर ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, चिपचिपा हो रहा है, नहीं कर रहा, कितनी भी स्ट्रिप लगाओ नहीं निकल रहे बाल, तो आपने वैक्स लगा के उसके ऊपर टैल्कम पाउडर छिड़कना है। फिर उसके ऊपर अपना स्ट्रिप चिपका के आपने उसको अच्छे से रिप कर देना है, तो सारे बाल निकल कर आ जाएंगे। और एक साइड पे 2 बार करना है, इससे ज़्यादा करोगे आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, आपके एक्ने भी आ सकते हैं। जितने बाल आ गए 2 बार में ठीक है, जो रह गए वो थ्रेडिंग कर लेना या फिर नेक्स्ट डे वैक्स करके उतार लेना, लेकिन एक ही बार में स्किन को इतना ज़्यादा इरिटेट मत कर देना। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ, तो फिर मैं आपको कह रही हूँ कि ये मत करना। और लिटरली मेरे एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ से कट किए हैं और एडिटिंग में मैंने बहुत कुछ हटाया है। मेरे इतने कोई गंदे फेसेस बनते हैं, मेरी आंखें इधर उधर चली जाती हैं, इतनी कोई तकलीफ़ हो रही होती है ना फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी बढ़ती उम्र होती जा रही है तो मुझे ज़्यादा मजबूत हेयर्स आने लगे हैं। तो आई थिंक कि मुझे अब IPL डिवाइस को लेना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि अब मुझे वो लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे नीड हो सकती है कि ये मुझे लेनी चाहिए। आपने स्ट्रिप्स को जो है ना अपने फेस के अकॉर्डिंग काटना है। फॉरहेड और अपर लिप्स के लिए आपने पतली और छोटी स्ट्रिप्स काटनी है और चिक्स के लिए आपने स्क्वायर शेप में काटनी है। अब जो मैंने टॉवल स्टार्ट में दिखाया था वो मैंने डिप किया था पानी के अंदर। अब उस टॉवल को लेके अपने हाथों में आपने थोड़ा सा लपेटी लुपटी करके अपने फेस को पूरा साफ़ कर लेना है, क्योंकि अब हम लगाएंगे सीरम। और जो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने के बाद थोड़ी सी जलन होती है फेस पर, लेकिन उसके बाद ये ठीक हो जाता है। और ये कहते हैं कि आपने वैक्सिंग करने के 5 डेज़ तक इसको लगाते रहना है, ताकि आपको इसके प्रॉपर रिजल्ट्स देखने को मिलें। हर ब्रांड के पास मैंने इस सीरम को जाके सर्च किया और देखा है। फाइनली मैंने एक सीरम को चूज़ कर मंगवा लिया और वो मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी मैं रील्स अपलोड करती हूँ, अगर आपको पता नहीं हो तो मेरी द ब्यूटी बस की नाम से ही आईडी है, वहाँ मेरे यूट्यूब से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस सीरम की बजाय फटकरी क्यों नहीं लगा लेती। मैंने फटकरी लगाई है, बल्कि आपको शेयर भी किया कि मैं फटकरी यूज़ करती हूँ फेशियल हेयर्स के लिए, लेकिन उसने मेरे फेस पे टेम्प्रेरी वर्क किया। अगर मैं 1 वीक लगा रही हूँ तो 1 वीक डिले मेरे हेयर्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैंने 1 महीना लगा लिया तो मुझे 3 महीने तो सुकून हो कि मुझे कुछ लगाना नहीं है। तो मुझे वो कोई प्रोडक्ट चाहिए जो मुझे थोड़े टाइम के लिए सुकून दे, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ फेस करती आ रही हूँ। मैंने काफ़ी साल लगाए इस चीज़ से गुजरते और हर हफ्ते मुझे ये रिमूव करना है, तो सोचे मैंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी। कलर आप देखो, ये बिल्कुल कलर वैसे है जैसे पैयोडीन का होता है। पैयोडीन तो अब सबके घर में होती है, आपको ये ना बोलना है कि मैंने पैयोडीन का कलर नहीं देखा। बिल्कुल पैयोडीन जैसी इसकी फ्रेग्रेंस होती है और इसको लगाना है। इसकी 2-3 लेयर्स आपने लगानी है, अच्छे से स्किन के अंदर जब्स करना है, फिंगर टिप की हेल्प से लगानी है, कॉटन से नहीं लगानी।
अच्छे से आपने इसको लगाना है, ड्राई करना है। अब आपने इसको या तो रात में लगा लेना है, अगर आपकी नाइट रूटीन डिस्टर्ब नहीं होती तो फिर आपने इसे नाइट टाइम में लगा लेना है। मेरी तो नाइट टाइम स्किन केयर इससे डिस्टर्ब होती है, मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन को स्किप नहीं कर सकती एक दिन भी। तो मैं इसे नाइट टाइम में नहीं लगाती, मैं दिन में किसी भी टाइम लगा के 4 टू 5 आवर्स के लिए छोड़ देती हूँ। वरना अक्सर क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में 8 पीएम पर, नहीं एएम होता है ना, 8 एएम पर जो है मैं अपना फेस वॉश करती हूँ और इसे लगा लेती हूँ। फिर मैं 1 पीएम पर जब वज़ू करना हो ज़ोहर के लिए तब वॉश कर लिया। तो ये ऐसा होता है कि 5 आवर 6 आवर स्टे कर जाता है, तो भी अच्छा है और बेनिफिशियल है। अगर आप इस तरह भी रख लो कर लो तो फ़ायदा ही होता है। तो इसको लगाने से अभी मैंने इसको 4 टाइम्स यूज़ कर लिया है, 4 टाइम्स तो मैंने आपको शेयर भी किया है, लेकिन मैं डेली इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ। 2-3 बार मैंने इसको डेली यूज़ किया है कि वैक्सिंग करके 5 डेज़ लगा लिया। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे चिक्स पर जो कुछ हेयर्स हैं तो वो थोड़े थिन हो रहे हैं या थोड़े गैप से आ रहे हैं।